नरेशन का जो पिछला पार्ट हो गया था आप लोगों का, उसका अगला रूल आप लिखिए, ठीक है। तीन रूल तक मैंने लिखा दिया है, ठीक है। ये चौथा रूल है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो, रिपोर्टिंग वर्ब ध्यान देना, रिपोर्टिंग वर्ब किसमें हो, पास्ट टेंस, यानी कि सेड या सेड टू होगा, तो टाइम, टेंस और प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। हमने ये कहा कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब इसी को तो कहते हैं, इसको रिपोर्टर कहते हैं, इसको ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसको कोटेशन मार्क कहते हैं, ये कामा इन्वर्टेड कामास है। तो मैंने कहा कि रिपोर्टिंग वर्ब, यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस यानी कि सेड या सेड टू हो, का यहाँ पर आपको सेड मिल जाए या सेड टू मिल जाए। अगर ये दोनों मिल जाता है तो इधर तो रिपोर्टेड स्पीच लिखा है, इसके टेंस में परिवर्तन होगा, टाइम में परिवर्तन होगा, टेंस में परिवर्तन होगा और प्रोनाउन में परिवर्तन होगा। मैं परिवर्तन करके दिखाता हूँ। राज, सेड टू का एक रूल मैंने लिखा है कि सेड टू किसमें चेंज हो जाता है, टोल्ड में चेंज हो जाता है। किसमें, टोल्ड में। और मी का मी, कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, ये भी रूल मैंने लिखाया है। मैंने पहला रूल लिखाया था, है ना, इस सेड या सेड टू को टोल्ड में बदल दो, लिखाया हूँ। कोटेशन मार्क को हटा करके दैट लगाओ, तीसरा रूल लिखाया हूँ, ठीक है। अभी चौथा रूल मैंने लिखा है कि रिपोर्टिंग वर्ब यदि पास्ट टेंस में है, सेड या सेड टू हो, तो इधर कैसे चेंजिंग होगा वो देखना है आप लोगों को। देखो ध्यान से कैसे चेंजिंग होगा। आई का भैया ही हो जाए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कितना चेंजिंग हो गया, आई का ही हो गया, हैव का हैड हो गया, और कंप्लीटेड का कंप्लीटेड रह गया, और योर का माई, वर्क का वर्क, यानी कि आपका चेंजिंग यहाँ पर हुआ है, यहाँ पर हुआ है और यहाँ पर हुआ है। तो देखने से समझ में आता है ये प्रोनाउन है, ये प्रोनाउन है, ये भले पॉजेसिव केस है, ये सब्जेक्टिव केस है, इन दोनों में चेंजिंग हुआ। योर का माई, आई का ही। और हैव जो है आपका टेंस है, क्या है, हैव टेंस है, ये आपका टेंस बताता है। कौन टेंस में लिखा है कि आई हैव कंप्लीटेड योर वर्क, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, तो ही हैड कंप्लीटेड माय वर्क, ये पास्ट परफेक्ट में लिखा है। तो अब रूल जानेंगे कि किस टेंस में रहेगा तो कौन से टेंस में जाएगा। समझ में आया कि सेड टू को टोल्ड में करो, रूल लिखाया हूँ, कोटेशन मार्क हटाओ, दैट लगाओ, है ना। और बाकी इधर वाला अभी आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, वो बताता हूँ। रूल नंबर 5 है, वो ये है कि डू डज को डिड में बदलना है। पूरी बात समझना, डू डज को डिड में बदलना है, अर्थात आपको ये मालूम होगा कि ये जो डू डज है वो प्रेजेंट इंडिफिनिट में होता है ना। yes, इसको पास्ट इंडिफिनिट यानी कि डिड में परिवर्तित करना है अगर कभी मिले तो। अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा है तो ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही होता है, जिसको वर्ब के सेकंड फॉर्म यानी कि पास्ट इंडिफिनिट में कर देना है, ठीक। इज़ेमार को वाज वर्ब में करना है, इज़ेमार प्रेजेंट कंटीन्यूअस में होता है और वाज वर्ब पास्ट कंटीन्यूअस में होता है। ये हैव हैज को हैड में करना है, ये प्रेजेंट परफेक्ट में होता है और ये पास्ट परफेक्ट में होता है। सेम वही रूल यहाँ भी होगा कि हैड बीन में कर देना है, तो इसमें तो कोई फर्क नजर नहीं आया। हमको पहले मालूम था कि हैव हैज जो है हैड बनता है, हैव हैज हैड बनता है, तो कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन बताना ये चाहता हूँ कि आपका प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट इंडिफिनिट पास्ट इंडिफिनिट में, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदल जाता है। लोग सोच लेंगे कि प्रेजेंट का तो मैंने पूरा बता दिया, ये प्रेजेंट इंडिफिनिट है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस पास्ट कंटीन्यूअस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। तो सोच लेंगे पास्ट वाला क्या किया जाए, तो आपको ये मालूम नहीं कौन टेंस में लिखा है, पास्ट इंडिफिनिट, तो पास्ट इंडिफिनिट जो है वो पास्ट परफेक्ट में जाएगा। किस में जाएगा, पास्ट परफेक्ट में जाएगा। बात समझना। और पास्ट इंडिफिनिट को यानी कि वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में बदलना है। ये मैं इसमें लिख नहीं रहा हूँ कि पास्ट इंडिफिनिट, अगर मैं लिखता तो ज़्यादा टाइम लगता और ज़्यादा जगह लेता। ये याद रखना, आपको डिड को हैड में कर देना है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को वर्ब के थर्ड फॉर्म में कर देना है, ठीक है। और वाज वर्ब को यानी कि पास्ट कंटीन्यूअस में अगर होगा तो उसको किस में ले जाएंगे, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस या अर्थात हैड
बीन में ले जाना है। किस में ले जाना है? हैड बीन में ले जाना है। और यानी कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में कोई चेंजिंग नहीं होता है, जबकि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होता है, लेकिन पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का कोई चेंजिंग नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो पास्ट इंडेफिनिट तीसरे नंबर पर चला जाए, पास्ट परफेक्ट में चेंजिंग हो जाए, यानी डिड के हैड हो जाए, यहाँ डिड का हैड मैंने लिख दिया है। और पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी दुई के चौथे नंबर पर चला जाएगा, यानी कि वाज वर हैड बीन में चेंज हो जाएगा। और जो हैड है वो चेंजे नहीं, हैड बीन चेंजे नहीं। ओके, तो आपको याद रखना है कि हैव बीन, हैव हैज बीन, हैड बीन में और हैड बीन नो चेंज, हैव हैज हैड में लेकिन हैड नो चेंज, इज एम आर वाज बियर में लेकिन वाज बियर हैड बीन में, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस, वर्ब के सेकंड फॉर्म में लेकिन वर्ब का सेकंड फॉर्म वर्ब के थर्ड फॉर्म में, डू डज डिड में और डिड हैड में परिवर्तित होगा। अब सोच रहे हो पास्ट और फ्यूचर बच गया है ना, फ्यूचर कैसे चेंज करेंगे? फ्यूचर बड़ा सरल है भैया कि विल को वुड में कर दो। किस में कर दो? वुड में कर दो। आपको ये भी जानना जरूरी है कि विल को वुड में, शैल को शुड में, कैन को कुड में, मे को माइट में, मस्ट को मस्ट में और कभी कभी हैड टू में परिवर्तित